ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर खड़ा हूँ। सच्चा पशु प्रेम क्या है। तो साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम जो भी पशु अपने घरों में पालते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय, भैंस, बकरी, जो भी सबको हम पालते हैं, लेकिन उनकी जीवन रक्षा के लिए हम अन्य प्राणी को मारकर उनका भोजन बना देते हैं। तो इस पशु प्रेम पर थोड़ा सा मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि आखिर सच्चा पशु प्रेम है क्या? क्या यही सच्चा पशु प्रेम है कि एक जानवर को बचाने के लिए हमने किसी और जानवर को मार दिया? तो साथियों, हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक जानवर से तो बहुत प्रेम करते हैं, उसे प्रेम से पालते हैं, दूसरी तरफ उसी जानवर को खिलाने के लिए हम अन्य किसी और जानवर को मारकर उसका भोजन बना देते हैं, लेकिन हम इसे फिर सामान्य मान लेते हैं। क्या प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें एक जीवन बचाने के लिए किसी और जीवन को छीन लिया जाए? अगर यह सच्चा प्रेम है तो साथियों, ये प्रेम नहीं, ये फिर चयन है। हम अपनी क्षमता के हिसाब से जो हमारी इच्छा है उसका चयन हम कर लेते हैं साथियों, और दूसरे प्राणी की तरफ हम बिल्कुल भी हमारी चेतना जागृत नहीं कि उसका भी अपना कोई जीवन था, या उसका भी कोई परिवार होगा, उसके भी बच्चे होंगे, और हम बिना सोचे समझे अपने घर के पालतू जानवर के लिए उनका जीवन छीन लेते हैं। साथियों, हमने बचपन में ये भी सीखा है कि कुत्ता, बिल्ली या कोई पालतू पशु परिवार है, और गाय, बकरी, मुर्गा, मछली, ये सब खाद्य पदार्थ हैं। परंतु क्या दर्द का कोई जाति या धर्म होता है? साथियों, क्या पीड़ा कोई एक वर्ग के लिए विशेष है? साथियों, पीड़ा तो पीड़ा है और दर्द तो दर्द है, चाहे वे किसी का भी हो, और जीवन तो जीवन है साथियों, चाहे वो फिर किसी का भी हो। आज दुनिया बदल रही है। कुत्तों के लिए शाकाहारी भोजन उपलब्ध हैं। ये सब जानवर जो भी हम घरों में पालते हैं, ये सब सर्वहारी हैं। ये अपना भोजन अन्य रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि कुत्ता सर्वहारी है। वह पौधों से आधारित भोजन से भी स्वस्थ रह सकता है। और साथियों, हम ये भी जानते हैं और भली भांति देखते हैं कि जब कोई ये पशु बीमार पड़ते हैं तो किसी झाड़ी में चले जाते हैं, वहाँ पर किसी वनस्पति को सूंघ कर, खाकर अपनी बीमारी को ठीक कर लेते हैं। तो बीमारी तो साथियों उसकी इन्हीं वनस्पतियों से हो रही है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो किसी जानवर का शिकार करके अपनी बीमारी को मिटा रहा हो। और जितने भी हम घरों में ये जानवर पालते हैं साथियों, ये सभी सर्वहारी होते हैं। हाँ, किसी विशेष जानवर को यदि देखा जाए, जैसे शेर है, भालू है, कि भाई वो शिकार के बगैर वो जिंदा नहीं रहेगा और वह घास नहीं खाएगा, तो साथियों उसको शायद कोई घरों में पालता भी नहीं है। सिर्फ ऐसे ही जानवरों को हम पाल लेते हैं जो सर्वहारी हो सकते हैं। तो साथियों, किसी भी सीमा तक उचित नहीं है कि हम उन जानवरों के लिए किसी अन्य प्राणियों का संसार ही छीन लें, क्योंकि
प्रेम को किसी परिधि में बांधकर सीमित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है साथियों तो वो फिर प्रेम ही नहीं है, वो तो फिर हमारा जो है स्वार्थ है। हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ये सब कर रहे हैं और उन प्राणियों की तरफ हम अपनी पैनी नज़र नहीं बनाए हुए हैं। तो साथियों, हिंसा तो हिंसा है, चाहे वे अपने पालतू जानवर के लिए की जाए या अपने स्वाद के लिए की जाए। तो क्या साथियों ये सिर्फ आदत है? और मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ हमारी आदत ही है, क्योंकि हमने कभी उस तरह से सोचा नहीं। साथियों, पशु प्रेम का अर्थ केवल अपने पालतू जीव से नहीं है, बल्कि उस जीव से भी प्रेम करना है जिसका जीवन हमारी थाली में आने से पहले ही समाप्त हो चुका है। सच्ची करुणा वही है जो सीमित न होकर एक प्राणी के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए बराबर हो, चाहे वे हमारे घर के पशु हों या हमसे दूर। इसलिए मैं आप सबसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हम सच में पशु प्रेमी हैं, तो हमें ऐसे विकल्प अपनाने होंगे जिनसे किसी भी जीव की अनावश्यक हिंसा न हो। साथियों, प्रेम वह नहीं है जो एक जीवन बचाने के लिए किसी दूसरे का जीवन समाप्त कर दे। प्रेम तो वो है जो कहता है कि मैं सबके लिए हूँ, अपने चुने हुए जीव के लिए नहीं। तो साथियों, आइए हम अपने भीतर करुणा को सीमित नहीं बल्कि विस्तृत करेंगे, क्योंकि जहाँ करुणा बहती है वहीं से मानवता शुरू होती है। तो साथियों, सच्चा पशु प्रेम क्या होता है ये हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन हम अपने इच्छाओं और अपनी आदतों पर आश्रित होकर ये सब काम हम जानबूझकर करते रहते हैं। साथियों, ज्ञान का भी उद्देश्य यही है कि समस्त सृष्टि की सेवा, चाहे वे मनुष्य हो या पशु पक्षी, तो उसमें सारे जीव आ जाते हैं उस परिधि में। तो पशु प्रेम की कोई परिधि नहीं है कि इस इसके लिए मुझे प्रेम है और उस उसके लिए नहीं है। साथियों, जंगल में जितने भी जानवर हैं, हिंसक प्राणी हैं, उन सबको हम अपने घरों में नहीं पालते। और ये प्रकृति की एक चैन है, सृष्टि ने चैन बनाई है कि अपना शिकार को किसको कैसे करना है। वही एक ऑटोमेटिक प्रकृति की धारणा है, उसमें कोई कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता। यदि जिसने भी बदलाव करने की कोशिश की, जिसने भी छेड़खानी करने की कोशिश की, तो फिर संतुलन गड़बड़ाएगा और उस संतुलन के भागीदार हम सभी होंगे। शेर अपना शिकार स्वयं कर रहा है, कोई उसको खिला नहीं रहा है, मारकर उसे दे नहीं रहा है। और जब तक ये प्रकृति की ये संरचना बनी रहती है ना, तो फिर कोई भी अनैतिक कार्य जैसे बाढ़ आना, प्रकृति से छेड़छाड़ करके सब चीज़ें होती रहती है ना, उलट पुलट हो जाता है, सब आपदाएं आती रहती, तो ये सब इसलिए होता है जबकि हम उसको किसी सीमा में बांध लेते हैं इन चीज़ों को। अब हमें हमने पाल कर सब ये सबके लिए वही व्यवस्था करनी पड़ेगी। मांस की हिंसक प्राणी हैं, मांस खाने वाले हैं, तो उन सब की व्यवस्था के लिए हम फिर ये उल्टे पुल्टे कर्म करने पड़ते हैं। तो इसलिए प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और जिससे इस क्षति को सभी को सहना पड़ता है। यह प्रकृति सभी की माँ है और माँ अपने बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था करती है, ये उसका धर्म और उसका कर्म है। हम उसके धर्म और कर्म में छेड़छाड़ न करें, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वरना हम सब ऐसा कर करके ही अपने दुखों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं।
और ये सब हम भलीभांति जानते हैं कि ये दुख हमारे सामने किस किस तरह से आ रहे हैं। तो साथियों, ये छोटा विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर है कि हमें यदि सभी पशुओं से प्रेम करना है तो सबके लिए सोचना होगा और सबके लिए अपनी चेतना को एक जैसा बना के रखना होगा। ओम जय हिंद।